कहूँगा कि कटा है हमारा। और हम लोगों की भी बैग चेकिंग करें, हमारे बैग में तो क्या था, कपड़े थे और खाने पीने का सामान था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस फाइनली नहा धो लिए हैं और आपको तो पता ही चल गया होगा, टाइटल में पढ़ लिया होगा कि हम जा रहे हैं आज नेपाल। तो मैं आपको दिखाऊंगा अपनी नेपाल की जर्नी, दिल्ली से काठमांडू की। तो बेसिकली अभी मैं नहा धो तो लिया हूँ, अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कौन सी टी शर्ट पहनूँ। और ये जो टी शर्ट है इसकी एक कहानी है। ये टी शर्ट मुझे दी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये 2 टी शर्ट मुझे दी थी मेरे प्यारे कज़न ब्रदर ने आज से 2 साल पहले। एक्चुअली बहुत ही कम होता है यार, मेरे साथ तो बहुत ही कम होता है कि मुझे कोई गिफ्ट दे। तो मेरे को 2 साल पहले मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, मैंने संभाल के रखा हुआ था। मैं सोच रहा था कुछ स्पेशल होगा तब पहनूंगा। तो नॉर्मल टी शर्ट है तो उसको शादी पार्टी में तो पहन नहीं सकते, बट इससे बड़ी बात क्या होगी कि मैं पहली बार आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, तो इसीलिए आज मैं इसको पहन के जाऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ रेड या वाइट। तो वाइट यार गंदी हो जाएगी 24 घंटे ट्रेन में। ये भी मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा यार कि 24 घंटे मैं ट्रेन में बैठूंगा, लेटूंगा, ये जो भी करूँगा आपको साथ लेके चलेंगे। तो पहला एक्सपीरियंस होगा, सब कुछ नया होगा। तो देखते हैं और जल्दी से मैं रेडी होता हूँ और फिर निकलते हैं। मेरे साथ जा रहा है मेरा मराठी दोस्त जिसको आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो चलो मैं रेडी होता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो फाइनली हो गया हूँ मैं रेडी। अब देर हो रही है, जल्दी से ट्रेन निकल जाएगी। आप जैसा कि देख ही लीजिए ये। सो गाइस पैदल पैदल हम जा रहे हैं शादरा मेट्रो स्टेशन। ये हैं हमारे मराठी भाई जो हमारे साथ नेपाल जा रहे हैं। तो चलो यहाँ से हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, वहाँ से जाएंगे आनंद विहार। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से हम ट्रेन पकड़ेंगे। आनंद विहार पहुँचते ही हमें सामना करना पड़ा है एक लंबी लाइन का। इस फाइनली हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। ये हमारे मराठी भाई जा रहे हैं, हमारी हेल्प करवा रहे हैं। हम थोड़ा थोड़ा इसमें हम दोनों का लगेज है, तो ये हम दोनों का लगेज है, इसलिए हम दोनों थोड़ी थोड़ी देर के लिए पकड़ रहे हैं। कभी ये पकड़ता है, कभी मैं पकड़ता हूँ। तो ओह वाह, तो हम लोग आ गए हैं जल्दी से क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए हैं। 15 मिनट में हमारी ट्रेन है। देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म से हमारी ट्रेन। 5। ये तो 1 नंबर है भाई। चलो जल्दी से चलते हैं। इस स्टेशन पर आते ही हमारी ट्रेन खड़ी थी और ट्रेन का नाम है सत्याग्रह एक्सप्रेस। तो अब जल्दी से चढ़ते हैं, इसमें सीट घोंचते हैं अपनी कौन सी सीट है और फिर चलते हैं। यही है, चलो अंदर चलो। सो गाइस ये हम ट्रेन में चढ़ रहे हैं। ये कुछ सामान रखा हुआ है यहाँ पे, खोलो भाई। राहत भाई। अपने इस सफ़र को सुहाना बनाने के लिए हमें मिली अपनी शानदार सीट और कुछ शानदार लोग, जैसे कि ये महाशय। और फिर हमारी ट्रेन ने अपना सफ़र शुरू किया। अब हमारा टाइम पास हो रहा है लूडो खेल के और इसमें मैं हार रहा हूँ। खेलो। अलकेश टाइम कितना हो गया? 7:45 गाइस। तो 7:45 हो गए हैं और मैं ऊपर वाली बर्थ पे आ गया हूँ, क्योंकि वैसे तो मेरी नीचे वाली थी, पर एक आंटी जी थी जिनको नीचे सोना था, तो हमने कहा चलो ठीक है हम ऊपर सो जाते हैं। तो मैं आ गया हूँ ऊपर। पर ये मेरे लिए देखो, ये बहुत ही मतलब छोटा है यार। अगर आप लंबे हो, अगर आप 5.5 फीट से बड़े हो आप, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ है, आप रात में अगर आपको पढ़ना है, जैसे कि मैं भी पढ़ने के लिए कुछ लाया हूँ, आपको दिखाया होगा मैंने। तो आपको खाली बैठ के अगर पढ़ के टाइम पास करना है, मेरा पहली बार 24 घंटे का ट्रेवल है, तो मैं एक बुक खरीद लिया था मैंने, तो वो पढ़ के मैं अपना टाइम पास करूँगा। और यहाँ पे मैं आपको अलकेश को दिखाता हूँ। मैं तो बड़ी मुश्किल से सोया पड़ा हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखो मेरे हालात। और ये अलकेश क्या खाइए? चूड़ा लाया ये महाराष्ट्र से। तो हम बैठे हैं, लेटे हैं। महाराष्ट्र का फेमस। सो गाइस ये चूड़ा है जो कि हमारे महाराष्ट्र वाले
दोस्त की मम्मी जी ने बना के हमें दिया है। आइए आप भी खाइए। आप भी खाइए। सो गाइस रात हो गई है और मैंने इस बुक को निकाल लिया है। अब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा। देखते हैं अपने इस सफ़र में मैं इस बुक को ख़त्म कर पाता हूँ या नहीं। तो अब मैं इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी है। अगर आपको भी बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप ये ज़रूर पढ़िएगा। क्या हो गया? तू कह रहा तुझे डर लग रहा है? हाँ हमें बहुत डर लग रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते हमारे साथ वो जो उड़ीसा में हुआ था हादसा, हाँ, उसकी वजह से एक हफ्ते से हम सोच के परेशान हो गए। अगले हफ्ते हमारी यात्रा है, हमारे साथ ऐसा ना हो। भाई शाम को डर लग रहा है भाई। हे गाइस, सो सब लोग सोए हुए हैं इस वक्त, बट मेरी नींद बार बार खुल रही है। नींद आ रही है, जा रही है। हे गाइस, सो सुबह के 6:30 बज गए हैं और हम गोंडा पहुंचने वाले हैं। पूरी रात हमने फाइनली कार ठेली करवट ले लेके, और ये देखो अब मैं सीधा बेड भी नहीं पा रहा हूँ, सबसे ऊपर वाली पे ऐसे ऐसे जाना पड़ रहा है मेरे को। चलो ऐसे ही चलते हैं। और ये हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा है, बिस्किट एंड टी। सुबह का टाइम है, सभी लोग लगे हुए हैं खाने पीने में। स्पेशली लुक एट हिम। और ये गाड़ियों में आते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देरी में, कुछ ना कुछ चिप्स बेचने के लिए गाइस। अब आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन खाली हो चुका है, गोरखपुर आने वाला है। काफ़ी ट्रेन पूरी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक खाली हो गई है। तो हमारी सीट ये वाली थी, पर हम सोए थे ऊपर दोनों भाई। अब हम खुल्लम खुल्ला बैठकर, ये देखिए खुल्लम खुल्ला बैठकर जा रहे हैं। सो चलो चलते हैं। सो गाइस, हम गोरखपुर पहुंचने वाले हैं और भाई साहब ने ये कुछ घर से लेकर आए थे। ये टमाटर की चटनी है और ये पराठे बनवा के लाए हैं। मैं तो बस यही लाया था, कुछ चिप्स वगैरह। क्या लाए थे? चूड़ा जो हमने रात को खा लिया आधा, और अच्छा, आते तो मैं खरीद। तो मैं तो यही लाया था। हमारा तो यही है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब। ये भाई साहब ही लाए थे, कह रहे हैं खाने के लिए, तो हम टेस्ट करते हैं। वैसे तो मैं घर का खाना कम ही खाता हूँ, बट देखते हैं खा के कैसा है। अच्छा है। मैं अलगेज की मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूँगा इस खाने के लिए। वैसे मेरे को अच्छा नहीं लगता घर का खाना, बट ठीक है। सो गाइस, गोरखपुर के बाद ट्रेन बिल्कुल खाली हो चुकी है। अब हमें जहाँ मन चाहे वहाँ बैठें। अभी तक का ट्रेवल ठीक ठाक रहा हमारा, बट यही तो मज़ा है। बस मैं यही सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी लोग जाएं, क्योंकि आपको ये बात पता ही होगी कि मुझे क्राउड वाले एरिया में बिल्कुल भी मेरे को मन करता है कि मैं क्यों आ गया हूँ यहाँ पे। वैसे इसीलिए मैंने स्लीपर का नहीं करवाया था, इसलिए मैंने ये वाला करवाया 3rd AC, जिससे कि थोड़ा आराम रहे। और देख ही रहे हैं आप, बिल्कुल खाली बस हम ही हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अब जाने में मज़ा आ रहा है ना। यस, तो अगर आप लोग भी आएंगे तो गोरखपुर के बाद आपको ट्रेन बिल्कुल खाली मिलने वाली है। बाकी जो हमारे भाई ने ट्रेन कर दी ना, वो ये ट्रेन थोड़ी क्या, ये बैलगाड़ी की तरह चल रही है। बैलगाड़ी है। ये बैलगाड़ी है। मैंने कभी इसको मतलब तेज़ चलते हुए देखा ही नहीं है जब से मैं आया हूँ। बैलगाड़ी की तरह धीरे 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 चली जा रही है। लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं। वैसे हम कब तक पहुँच जाएंगे? शाम 5:30 बजे तक।
उसके बाद भी हमें बहुत चलना है क्योंकि शाम 5:30 बजे हम रक्सोल पहुंचेंगे। फिर वहां से हमें बस लेनी है काठमांडू के लिए। ओप्स, अच्छी। चूँकि सलाह देने वाले 2 थे इसलिए मेरे पास 2 है। तो गैस रात को मैं इसे पूरी पढ़ नहीं पाया, तो अब मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मेरे पास ये पूरा नेपाल की ट्रिप है जिसमें मुझे ये ख़त्म करनी है। देखते हैं ख़त्म कर पाता नहीं कर पाता। बाकी इंटरेस्ट आ रहा है, काफ़ी अच्छी सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। सो गाइस अब हमारा दोबारा से लंच स्टार्ट हो गया है। यही हमारा लंच है, जैसे कि डिनर भी यही था, चूड़ा। यही हमारा डिनर था और यही हमारा लंच है। हम रेलवे का ज़्यादा खाना खाते नहीं, पेट ख़राब हो जाएगा। घर से बनवा के लाए हैं हमारे मराठी भाई साहब। क्योंकि 10 के गोली नहीं लाए हम, क्योंकि क्या? हम 10 के गोली नहीं लाए। 10 की तू साले। गाइस डू यू नो व्हाट, हम खड्डे में गिर गए। यकीन नहीं हो रहा देखो। सो गाइस जब हम अपने एसी के मज़े ले रहे थे, वहीं सामने मैंने क्या देखा कि कुछ लोग अपने घर जाने के लिए कड़क धूप का सामना कर रहे थे। जी हाँ, ये है हमारे इंडिया का जनरल डिब्बा। रुक गई भाई, और आगे जाना है क्या? मैं तो शाम तक यहीं पे बैठे रहेंगे। ठीक है, सुबह यही जाएगी ट्रेन। चलो अंकल जी चलते हैं। हम भी जाएंगे। अच्छा हमारे साथ ही चलोगे? चलो अच्छा आप भी बस तो चलोगे क्या हमारे साथ ही? और क्या रास्ता वही तक है, बिरगन तक। चलो फाइनली पहुंच गए। हमें साथ लेके जाएंगे अंकल जी नेपाल। चलो बैग आ गया है भाई साहब, नेपाल के लिए हम भी चले। हम पहुंच गए हैं रक्सोल नेपाल के लिए। अब हमारी आगे का सफ़र। ओह फाइनली नेपाल अंकल के साथ जाएंगे। फाइनली वी आर इन रक्सोल। सो गाइस ये जो अंकल जी हैं ये नेपाल से हैं, हमारे साथ ही जा रहे हैं ये वीरगंज तक आई थिंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी घोड़ा गाड़ी है। तो हम लोग ने ये डन किया है घोड़ा गाड़ी यहाँ से। अब हम इसमें जाने वाले हैं। सो गाइस हमारी बसंती निकल चुकी है और हमारे साथ हैं अलकेश और ये अंकल जी। अंकल जी आपका नाम क्या है? हेमनाथ ढकाल, हेमनाथ नेपाल। सो अंकल नेपाल से हैं। ये थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें हमारी मंजिल तक ले जाने के लिए। अंकल को भी नेपाली जाना था और हमें भी नेपाली जाना था, तो हम दोनों मिलके साथ नेपाल जा रहे हैं। लोग ये देखो यहाँ पर कितना रश है। ये बात ये है बिहार। ये भाई दादा है हमारे। सो इन्होंने यहाँ पे रोक दिया है। यहाँ पे हम अपनी करेंसी चेंज करवाएंगे और देखते हैं हमें कितने देकर कितने मिलने वाले हैं। तो ये भैया यहाँ पर बैठते हैं। वो गेट है, वही गेट से शुरू होगा। टीम बंद फिर हमारी। हाँ इंडियन बंद हो जाएगी। आधार कार्ड होगी ना तो इधर नेपाली सिम मिल जाएगी आपको। यहाँ पर उतारे। सो गाइस ये लास्ट पुल था। अब इसके बाद हम एंटर कर रहे हैं इसके ठीक सामने है नेपाल। ये देखिए गाइस, ये है सामने नेपाल का बॉर्डर।
इस गेट से एंटर करते ही हम होंगे नेपाल में और हमारे सिम बंद हो चुकी होगी। यहाँ पे होगी चेकिंग। अरे नहीं, हम बैठे हैं ना, अच्छा अच्छा अच्छा। तो गाइस हम तो घूमने आए हैं, यहाँ पे चेकिंग वेकिंग है। घूमने आए हैं नेपाल। अच्छा ठीक है। तो अंकल बता देंगे यहाँ पर कि हम घूमने आए हैं यहाँ पर। खोल देंगे है ना, और तो गलत थोड़ी लिख रहा है। और ये हमसे पूछताछ नहीं हुई। देख लो टोरा भाई लोगों का। वैसी चीज़ देखिए यहाँ पे सोलर दिए हुए हैं, दिन में चार्ज होता है और रात को लाइट जलती है। बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। सो गाइस बेसिकली टांगे वाले ने हमें यहाँ पर उतारा और उसके बाद ये सगुन करके एक बस डिपो है, यहाँ से हमने बस बुक करी है थमेल जाने के लिए, काठमांडू थमेल, जो कि हमारी 8 बजे की है। तब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा घूमते हैं और 8 बजे का वेट करते हैं, उसके बाद बस पकड़ेंगे और जाएंगे थमेल। सो हमने ये 20 वाली स्लाइस ली है, जो कि हमें इधर की करेंसी के हिसाब से 50 रुपये की पड़ी। सो है गाइस, मैं अभी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ अपनी बस का आने का, जो कि 8 बजे आएगी। और यहाँ पर आने के बाद कई जगह पर हमारा कहूँगा कि कटा है हमारा अच्छे से, तो देखता हूँ मैं और आगे और कितना कटना है। बाकी मैं कब कहाँ कैसे कटा, क्योंकि मेरी नज़र चील की है, मैंने सब कुछ देख लिया है। तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि मैं कहाँ कटा और आपको किस चीज़ों से बचकर चलना है, ठीक है। सो गाइस ये अपनी बस आ गई है, अब इसमें बैठ कर हम जाएंगे काठमांडू। सो टाइम पास के लिए हमें ये मिल गया है भुट्टा, जो कि हमें मिला यहाँ की करेंसी के हिसाब से 20 रुपये का, नॉट बैड। तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दिया है, इन्होंने मसाला लगाया नहीं है, इन्होंने हरी मिर्च दी और मसाला दिया है और बस ऐसी भुट्टा दे दिया। चलो खाते हैं इसे। भाई साहब ये लाइफ में पहली बार है जब मैं मिर्च के साथ भुट्टा खा रहा हूँ। खैर हम बस में बैठ गए हैं और बस चलने के लिए तैयार है। सो गाइस फाइनली हम काठमांडू पहुंच चुके हैं, बस ने हमें छोड़ा है यहाँ पर। और अब यहाँ से हम टैक्सी वैक्सी लेकर अभी हम देखेंगे कि हमें कहाँ जाना है इन द सेंस अभी हम होटल लेना है। टाइम हो रहा है सुबह के 6 और जो मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरी हालत बिगड़ी हुई है। और बस में जब काठमांडू की तरफ बस आती है तो बॉर्डर पड़ता है काठमांडू का, वहाँ पर होता क्या है कि पुलिस वाले चेकिंग करते हैं, जो कि आपके सामान की, आपके लगेज की चेकिंग करते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक गुजराती अंकल पीछे बैठे थे, वो वहाँ से कुछ सामान ऐसा लाए थे जो कि मतलब हार्ड आप बोलो धातु का सामान था वो। तो उन्होंने बोल दिया ये कहाँ से लाए हो, इसका बिल दिखाओ, सारी चीज़ें दिखाओ। तो उनके पास बिल भी नहीं था उस चीज़ का और उनको बोला निकलो, बाहर निकलो। बट कैसे तैसे उन्होंने मैनेज किया। उन्होंने बोला मैं इस कंपनी से आया हूँ और ऐसे ऐसे ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये है वो है करके, तब जाके उन्होंने उस चीज़ का यकीन करा। और हम लोगों की भी बैग चेकिंग करे। हमारे बैग में तो क्या था, कपड़े थे और खाने पीने का सामान था। तो उन्होंने बोला एंजॉय करो। तो बस ऐसा था, आप भी आएंगे तो लगेज में ऐसा कुछ रख के मत लाना धातु वाला पदार्थ, जिससे कि आपको भगा दिया जाए वहीं से, ठीक है। बाकी हम देखते हैं कोई होटल। यहाँ पे मार्केट है, काफ़ी लंबी चौड़ी है। हमें अभी ढूंढना है अपनी मंजिल, हमें जाना कहाँ है वो देखना है हमें।
सो गाइस हमने काफ़ी पता करा, तब जाके हमें ये टैक्सी बुक की है थमेल के लिए यहाँ से, जो कि हमसे ले रहे हैं 300 रुपीज़। तो चलो चलते हैं। लाइन से सारे होटल से अब हमें होटल ढूंढना है। हमारा बड़ा चैलेंज ये है कि अब हमें होटल ढूंढना है। तो चलते हैं थमेल की गलियों में। ट्विन बेड है। इसका क्या प्राइस है? 1600 नेपाली। 1600 नेपाली। व्यू है ऐसे कुछ, व्यू नहीं है इसमें। ठीक है। तो हमने ये रूम लिया है फाइनली। काफ़ी होटल्स मैंने चेक करे, सारे होटल चेक करने के बाद मैंने ये फाइनल करा है। और ये रूम मुझे पड़ा 1400 नेपाली रुपीज़ में, जबकि हमें बोला गया था 2000 रुपये में। हमने बार्गेनिंग करी, और क्योंकि हम भी होटल लाइन से हैं तो भाई बार्गेनिंग ना करें तो कैसे चलेगा। बाकी वीडियो का एंड आ गया है। थोड़ी सी डिटेल देखकर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आओ। सो गाइस ये हमारे रूम से जो व्यू है वो ये है, काफ़ी सुंदर। इसी के चक्कर में मैंने ये रूम लिया है। और दूसरी चीज़ मैं आपको भूल गया था यहाँ की करेंसी दिखाने। ये देखिए, हम एक दिन के लिए अमीर हो गए। बहुत पैसा, अपने पास बहुत पैसा है। तो ये 1000, 500, 100, 50, 20, 5। तो ये यहाँ की ऐसी करेंसी होती है। इस पे हाथी है, इस पे टाइगर है, इस पे गेंडा है, इस पे क्या है, तेंदुआ, और इस पे क्या है, हिरन, इस पे यार्क। तो कुछ इस तरह की यहाँ की करेंसी होती है गाइस। और हमने अभी भी कुछ इंडियन करेंसी रखी हुई है वापस जाने के लिए। और उसके बाद अब आते हैं मेन टॉपिक पे। सो गाइस फाइनली मैं नेपाल पहुंच चुका हूं। होटल में रूम ले लिया है। टाइम हो रहा है 7:13। और हम निकले थे 10 तारीख को शाम 5 बजे आनंद विहार से। और आज है 12 तारीख, राइट? 12 तारीख को सुबह 7 बजे हम नेपाल पहुंचे हैं। अब बस यहाँ पर हम प्लान कर रहे हैं अब नेक्स्ट क्या किया जाए। और बात रही, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, बीच में कहा था, मतलब कि हमारा भी कटा है। एक्चुअली मैं खुद होटल लाइन में हूँ, हम लोग दूसरों का काटते हैं। तो भाई आज हम दूसरों की कंट्री में आए तो हमारा काट रहे हैं। तो बस ऐसी है दुनिया, ऐसी चलती है। एक्चुअली तो हुआ क्या, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप भी नेपाल आने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि अगर आप रक्सोल आएंगे, वहाँ से आपको टांगा या जो भी है वो 50 रुपये पर हेड मिलेगा। वहाँ से आपको आना है वीरगंज से बीच में ही बॉर्डर पे ये लोग बोलेंगे आपको कि करेंसी चेंज करवा लो। आपको बोलेंगे अंदर नहीं होगा, कहीं पर भी करेंसी चेंज नहीं होगा। पर आप मत करवाना। क्यों? क्योंकि वो लोग, जैसा कि आपने देखा था, एक बाहर लेके खड़ा हुआ था बंदा, वो 4% में करेंसी चेंज कर रहा था, 4% में। और हम लोग जब अंदर गए, वीरगंज पहुँचे, वहाँ पर एक घंटा घर की तरफ जाइएगा आप, वहाँ पे आपको 1.5% में करेंसी चेंज हो जाएगी। तो आपका 5000 में, जैसे कि हमने 5000 चेंज करवाए तो 5000 के हमें 7500 रुपये मिले। पर वहाँ पर हम लोगों को 54
देने पड़े, मतलब 5,000 के 8,000 तो दिए उसने, पर 400 रुपये इंडियन करेंसी और ले ली। इसका मतलब उसने 4% हमसे लिया और ज़्यादा ही लिया उसने। तो उससे अच्छा है कि आप वीरगंज में आके 1.5% में करेंसी एक्सचेंज करवाएं। और एक और ऑप्शन था वहाँ पर, उसके घंटाघर के पास में आप देखेंगे तो 0% में भी मिलता है। वो उनके पास करेंसी ख़त्म हो गई थी, इसलिए उन्होंने हमें नहीं दिया, तो हमें 1.5% वाले से लेनी पड़ी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और टांगे वाला जो है वो आपको छोड़ेगा कहाँ पे, बस डिपो पे। वहाँ से आप बस करेंगे तो आप टांगे वाले को बोलिए भाई तू चला जा, मैं देख लूँगा, वो आपके पीछे लगा रहेगा। होगा क्या कि जो टांगे वाला है वो बड़ा सातिर है, वो पहले जो 4% वहाँ पे करेंसी लिया उससे वो कमीशन लेगा। जैसे कि हमारे होटल्स में भी गेस्ट को, कस्टमर को लेकर आता है कोई, तो वो हमसे कमीशन लेता है, वैसे ही अब टांगे वाला हमको ले गया करेंसी एक्सचेंज वाले के पास, उसने हमसे जो 4% लिया उसमें से कुछ परसेंट टांगे वाले को मिलेगा। अब टांगे वाले ने हमें छोड़ा बस डिपो पे वीरगंज। अब बस वाले ने जो हमसे बस करवाई वो कितने रुपए की थी, 1700 रुपये, 2,000 बोल रहा था 2 लोगों का, पर हमने उसमें भी बार्गनिंग करी, 1700 रुपये आया वो। जबकि उसका रियल रेट था 600 पर पर्सन, यानी कि 1,200 रुपये, पर हमें उसे 1700 देने पड़े। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मेरे सामने जब हम अंदर गए तो उसने उस टांगे वाले को मेरे सामने, मैंने देख लिया, चील की निगाह, मैंने देख लिया कि वो उसको कमीशन दे रहा है। तो यहाँ पे कमीशन का बहुत लफड़ा है। और अभी भी यहाँ पर भी हम आए थे तो यहाँ पर भी काफ़ी एजेंट घूम रहे थे, रूम दिलवा दो रूम दिलवा दो। तो आप खुद से जाएं और अगली बार ये सब चीज़ों का हम कटे हैं, आप ना कटें। और मैं इस व्लॉग को दिल्ली टू काठमांडू को यहीं पे ख़त्म करूँगा। और नेपाल की मैं एक तरीके से सीरीज़ टाइप बनाऊँगा पार्ट में, कि हम आज कहाँ गए, फिर कल कहाँ गए। अभी जैसे कि अब यहाँ पर आ गए, हम थोड़ा आराम करेंगे, 7 बज रहे हैं, उसके बाद हम 12 बजे यहाँ से निकलेंगे घूमने के लिए, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस।